Hello and welcome back to my channel. I'm a final year MBBS student in Bangladesh and I make videos around it. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी पीडियाट्रिक्स की पोस्टिंग है इस हफ्ते and it was the most hectic posting of medicine. This video is gonna be very interesting. So make sure you watch till the end. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी जो खाला है बहुत अच्छा केक बेक करती है। So if you are from Sylhet, you can order from her. मैं उनका पेज टैग कर दूंगी। बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि पीडियाट्रिक्स बच्चों का वार्ड है। इसमें हम न्यूबॉर्न से लेकर 18 साल तक बच्चों में जो भी बीमारियां होते हैं हम उनसे डील करते हैं और बस उसी के रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ता है। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। सुबह हमारी क्लास शुरू होती थी 9:30। उसमें हम सुबह पेशेंट्स को फॉलो अप करते थे, उनके वाइटल्स चेक करना, डिजीजेस के रिलेटेड हिस्ट्री लेना और हमें एक लॉग बुक मिला है जिसे हमें डेली फिलअप करके साइन कराना पड़ता है मॉर्निंग और इवनिंग वार्ड्स का। उसके बाद 11:30 से 12 तक हमें एक ब्रेक मिलता है और फिर 12 बजे से लेके 2 बजे तक हमारी एक क्लास होती है। 2 बजे से 4 बजे तक ब्रेक मिलता है एंड देन 4 बजे से फिर हमारी पोस्टिंग लगती है। 4 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक हमारे क्लासेस चलते हैं जिस मेनली बैक साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशंस। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है बट इट वाज वेरी हेक्टिक। मेडिसिन में एक नमाज रूम है जहाँ पर मैं जाके असर और मगरिब की नमाज भी पढ़ लेती थी और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया मैंने इस वीक जिम भी ज्वाइन किया था। तो 2 बजे कॉलेज खत्म करके मैं जिम जाती थी 3 बजे तक और फिर उसके बाद घर आके फ्रेशन अप होके नमाज पढ़ के खाना खा के 4 बजे वापस कॉलेज। फिर शाम में 8 बजे 8:30 9 o'clock तक वापस आती थी एंड देन आई यूज्ड टू स्लीप। बस पढ़ने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी एक्चुअली टाइम और 6-6 घंटे खड़े होकर क्लासेस करने में मेरा हाल खराब हो जा रहा था और अल्टीमेटली 2 दिन के बाद मेरे पैरों में छाले हो गए। अभी तक हमारे जो भी पोस्टिंग्स लगे उसमें इतना हेक्टिक कभी भी नहीं हुआ। Throughout this week I was questioning my life choices and this week was full of self doubt. अब अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने जिम क्यों ज्वाइन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता था कि वार्ड इतना हेक्टिक होने वाला है एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई वाज फीलिंग मेंटली वेरी लो और मुझे दुनिया के सारे काम एक साथ करने का चिल है थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि मुझे सारी चीजें करनी है, कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप बांग्लादेश में एमबीबीएस करने आ रहे हैं तो आपको 2 चीजें जरूर रखनी है अपने साथ, एक रिचार्जेबल लाइट या फिर स्टडी लैम्प और एक बैटरी वाला फैन, क्योंकि करंट का बहुत प्रॉब्लम है, कभी भी करंट चले जाता है। बजाज का रिचार्जेबल फैन मुझे बहुत पसंद आया, ऑलमोस्ट 1 घंटा लास्ट करता है ये। इसका बैकअप बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है तो आप जरूर से ये सारी चीजें रख लें। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पैरों में छाले हो गए थे तो मैं गई थी एक कंफर्टेबल शू खरीदने के लिए मार्केट में। गर्मियों की वजह से मैं स्नीकर्स नहीं पहन रही कॉलेज में, मैंने फ्लैट शू पहना हुआ था और लंबे वक्त तक खड़े होने की वजह से मुझे पैर में छाले हो गए और ये सारी चीज़ों को कोई एड्रेस नहीं करता, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है मेडिकल लाइफ में। तो मैंने एक बेली शूज ले लिया एंड आई वाज सो फैसिनेटेड विद द हील्स कलेक्शन देयर। सिटी सेंटर में मेरा फेवरेट पुचका हाउस भी है तो मैं थोड़ा सा दही पुचका भी खा ली, लेकिन मुझे ईदगाह का नागा पुचका ज़्यादा पसंद है। बट एज आई एम गोइंग टू द जिम मैं अपने पोर्शन में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ और जितने मिसहैप्स होने थे वो सारे इसी हफ्ते हुए हैं। एक पिंक कलर के पेन से कलर लीक हो गया और उसके बाद में मेरा सारा हाथ, मेरा एप्रन सब गंदा हो गया था। आई जस्ट ड्रैग्ड माई सेल्फ थ्रू दिस वीक बट द पेशेंट्स, इतने क्यूट क्यूट पेशेंट्स, इतना अच्छा लग रहा था, बस उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैम ने हमें कहा था कि बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले जाने हैं तो फिर मैं एक पेशेंट के लिए बिस्किट लेके गई थी एंड ही वाज सो हैप्पी। मोस्टली यहाँ पे बच्चों में कॉमन केस है निमोनिया। अगर 100 पेशेंट है तो उसमें से 98 पेशेंट्स को निमोनिया है। मेडिसिन इज वेरी वास्ट एंड इट्स टू मच टू रिमेम्बर। बस लास्ट 1 दिन की पोस्टिंग बाकी है, उसके बाद हमारा मेडिसिन ब्लॉक पोस्टिंग खत्म हो जाएगा और उसके बाद 1 महीने की सर्जरी की पोस्टिंग लगेगी। अच्छा, आप लोग पोर्शन देख के ये ना समझे कि मैंने ये सारा अकेले खाया है, साथ में मेरे हस्बैंड भी थे। चूंकि मैं जिम जा रही हूँ तो मैं थोड़ा बहुत कट डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ। और फाइनली लास्ट क्लास ख़त्म हो गया। मैम ने हमें न्यूनेट के रिससिटेशन के बारे में बताया
और चूंकि बच्चे अपनी बीमारी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो पीडियाट्रिशियन को बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा। ना वो अपनी बीमारी आपको बता सकते हैं, ना आप उनके ऊपर अच्छे से एग्जामिनेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक पीडियाट्रिशियन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू ऑल दिस अमेजिंग डॉक्टर्स। क्लिनिकल स्किल्स से रिलेटेड हमारा एक क्लास हुआ, उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पढ़ाई गई और फिर उसके बाद फाइनली हमारा वार्ड ख़त्म होता है। आई एम हैप्पी दैट इट एंडेड, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी भी बाकी रहती है। लेट्स सी कि मैं कैसे कवर करूँगी। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मैं मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू so much for watching my video, and if you liked it, do like, share and subscribe to my channel.